नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मलूषा। आज हम चर्चा करेंगे यदि आप इंडिया में यदि जॉब करना चाहते हैं या विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक टाइम कीपर की एक वैकेंसी होती है। टाइम कीपर का काम क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, यदि आप इंडिया में काम करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, और विदेशों में आप यदि काम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप यदि विदेश जा रहे हैं तो आपके पास में जॉब ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। उसमें पूरी डिटेल्स होती है। पूरी डिटेल्स होने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है। यदि उसमें वो आप जो काम करने के लिए टाइम कीपर के काम में जा रहे हैं, यदि वो काम नहीं है तो आपको वहाँ सिग्नेचर करने की कोई ज़रूरी नहीं है। यदि फिर आपको वहाँ पर क्या होता है कि लेबर वगैरह उसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों, टाइम कीपर का काम क्या होता है? टाइम कीपर, व्हाट इज़ दिस टाइम कीपर? टाइम कीपर का काम क्या होता है? टाइम कीपर का काम होता है टाइम कीपिंग का काम, टाइम के अकॉर्डिंग काम करवाना, टाइम शीट बनाना। यदि कोई वर्कर है तो उनकी अटेंडेंस आपके पास में फिल होनी चाहिए। वो कितनी बजे आया, कितनी बजे गया। सबसे पहली डिटेल्स आपको आपका जो रजिस्टर है ऑफलाइन आप उसमें लिखिए। उसके बाद में आपको ऑनलाइन कर देना है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन लिखते हैं तो उसमें हमारे पास भी डिटेल्स रहती है। बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे पास वो सुरक्षित रहती है। तो सबसे पहले यदि कोई वर्कर है वो आपने उसका जो मतलब पूरी डिटेल्स के अकॉर्डिंग उसमें आपको उसकी डिटेल्स लिख लेना है कि जो बंदा वो कितने बजे आया है और नाम क्या है, उनका बेल्ट नंबर क्या है और कौन सा काम है। पूरी डिटेल्स आपके रजिस्टर में ऑफलाइन आपको सबमिट कर लेनी है। वो कितनी बजे आया, कितनी बजे गया, उसने आप टाइम कीपर है। टाइम कीपर का यही काम होता है। और वो उसने आज और टाइम कितने घंटे किया, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, मतलब उन्होंने कितने घंटे काम किया। और इसके अलावा आपको ये चीज़ और ध्यान रखना है कि आप शिफ्ट होती है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी भी जो शिफ्ट होती है, यदि वो फर्स्ट शिफ्ट में आ रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट आपको उसमें लिखना है। वो नाइट ड्यूटी कर रहा है तो नाइट ड्यूटी उसमें आपको लिखनी है, और डे ड्यूटी कर रहा है तो डे ड्यूटी उसमें आपको लिखनी है। और ये जो पूरी, जैसे आपके पास में 200 वर्कर है, 200 वर्कर की पूरी डिटेल्स। और यदि मान लो कई जगह, कई विदेशों में कई बार क्या होता है, जो वर्कर आते हैं तो उनके जो फिंगर अटेंडेंस होती है तो आप उनकी फिंगर अटेंडेंस है, यदि आपके पास वो सिस्टम अवेलेबल है तो आप फिंगर जो होते हैं अटेंडेंस वो भी आप लगा सकते हैं उनके, ताकि उनका तो वो एकदम ब्यौरा होता है एकदम सही रहता है। और उसके अलावा आप जो पूरे 200 जो कैंडिडेट है, टोटल 200 कैंडिडेट जो वर्कर है, उनकी आपको अटेंडेंस शीट बनाना है। अटेंडेंस शीट बनाने के बाद में उनका टाइम कब आए, कब गए, टोटल कितना काम किया, और पूरी जो शीट है वो बनाकर आपको मेल करनी है। आपको आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपको फिल करके आपको आगे फॉरवर्ड करना है। आगे अधिकारियों को आप ऑफिस में आप फॉरवर्ड कर सकते हैं पूरी उनकी शीट बनाकर। पूरी डिटेल्स आपके सामने वो रहेगी, पूरी डिटेल्स, क्योंकि आपके पास में मतलब 2 सिस्टम हो गए। पहला आपने ऑफलाइन लिख लिया और दूसरा आपने आपका कंप्यूटर उसमें लगा दिया। अब देखिए, जो टाइम कीपर का जो काम है ये है, और टाइम कीपर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है। देखिए, आपके पास यदि 3 मंथ का डिप्लोमा है, 3 महीने का डिप्लोमा अनिवार्य है। आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप 12th या ग्रेजुएशन पास है तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन, 10th का भी लेवल कम होता है, लेकिन ग्रेजुएशन सबसे बेस्ट क्वालिटीज होता है इसमें यदि आप जॉब करने के लिए। यदि आप 12th पास है तो टाइम कीपर का आप काम कर सकते हैं, टाइम कीपर का आप कार्य कर सकते हैं विदेशों में आप। अब देखिए, जो टाइम कीपर की जो सैलरी कितनी होती है, टाइम कीपर की सैलरी 50,000 रुपये, मतलब 30,000 रुपये, कम से कम 30,000 रुपये से लेकर 50, 60, 70, 80,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। और टाइम कीपर को ओवर टाइम भी देता है। और आपको सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि जैसे मान लो कि आपकी फील्ड में यदि 200 जो वर्कर काम कर रहे हैं, 200 वर्कर काम कर रहे हैं, तो उसमें यदि 50, यदि 10 या 20, यदि 20 वर्कर भी उन्होंने टाइम से ज़्यादा काम किया, यानी ओवर टाइम काम किया, तो आपका टाइम, क्योंकि आपको उनको संभालना ज़रूरी है, तो वो 20 आदमी काम करे तो आपको भी वहाँ रुकना पड़ेगा, तो आपका जो ओवर टाइम ऑटोमेटिक वहाँ ऐड हो जाएगा। तो आपको जो 30,000 से 50,000, 60,000 की जो सैलरी मिलती है, उसके अलावा ओवर टाइम के पैसे मिल जाएंगे। टाइम कीपर को जो फूड होता है, भोजन होता है, वो भी कंपनी देती है। विदेशों में बहुत सारी जो कंपनियाँ, ज़्यादातर कंपनियाँ विदेशों में टाइम कीपर को बहुत सारे पैसे, खाना और रहने पहने सारी सिस्टम वहाँ पर उनको अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों, ये टाइम कीपर का काम है। तो दोस्तों, यदि आपको टाइम कीपर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।